आज से मेवाड़ दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे और 2 दिन तक चुनावी सभा को संबोधित करने का शेड्यूल है। प्रतापगढ़ के अरनोद में पहली चुनावी जनसभा है। तो आज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ दौरे पर है। प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा 3 जगहों पर उनका दौरा रहेगा और 2 दिन तक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ के अरनोद में पहली चुनावी जनसभा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट उदयपुर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनसभा को संबोधित करने का शेड्यूल है। और संवाददाता सतीश शर्मा हमारे साथ प्रतापगढ़ से सीधा जुड़ चुके हैं। सतीश, कितनी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतापगढ़ पहुंचेंगे? देखिए, नूपुर उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ से आज इस चुनावी दौरे की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 11:15 बजे अरनोद हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहां पर आदिवासी जनता जो बड़ी तादाद में पहुंचने वाली है उसको संबोधित करेंगे। एक बार मैं आपको इस सभा स्थल का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। देखें, धीरे धीरे यहाँ पर लोग जुटना शुरू होंगे। फिलहाल कांग्रेस के से जुड़े जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ जुटने लगे हैं। प्रभारी मंत्री जो है वो यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम जो आला अधिकारी है वो लगातार सभा स्थल पर इस वक्त तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। सभा स्थल का नजारा आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि तैयारी आखिर कितनी है और इस चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां आखिर किस रूप में इस वोट बैंक में बदल पाती है। बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है किस तरह की तैयारियां हैं, कितना प्रभाव रहेगा? आप यहाँ पे देख रहे हैं करीब सभी पदाधिकारी और सीनियर्स लीडर्स जो जिले के हैं वो यहाँ आ चुके हैं और 1 घंटे भर में सीएम साहब आ जाएंगे। गांव से पब्लिक निकलने लगी है और आधे पौन घंटे में आशा है कि करीब पूरा पंडाल पैक हो जाएगा। और हमारी यही है कि आदिवासी जनता यहाँ की जो रोडों की हालत है, चाहे जो पानी की समस्या है, कुछ समस्या है विधानसभा चुनाव के पहले हमने मांग भी करी थी, चाहे किसान ऋण माफी हुआ, चाहे हैंडपंप की समस्या हो, आज आसपास कुओं में पंचायत में वो पूरी हुई है। और यही आशा करते हैं कि प्रमुखता से हम रोड की समस्या को और पेयजल की समस्या को उठाएंगे और आने वाले चुनाव में इन्हीं मुद्दों पे हम वोट लेने जाएंगे। आदिवासी जनताओं को जो बीजेपी ने गुमराह किया उन मुद्दों पे भी हम बात करेंगे और निश्चित ही रूप से चुनाव में लोकसभा की सीट जीत के आएंगे। देखिए, बिल्कुल ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट है और इसी का इलाका पड़ता है प्रतापगढ़ का अरनोद, जहाँ पर ये चुनावी जनसभा होनी है। वोट बैंक में कितना बदल पाते हैं, भाषण कितने प्रभाव रखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं कांग्रेस की, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ रहेंगे, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर रहेंगे, तमाम दिग्गज नेता यहाँ जुटेंगे। इसके साथ ही चुनावी आगाज इस सभा से हो जाएगा। इसके बाद बांसवाड़ा में एक चुनावी सभा का होना है, उसके बाद उदयपुर जिले के गोविंदा में एक सभा का होना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत आज दक्षिणी राजस्थान में कहीं न कहीं चुनावी सभाओं का आगाज करने वाले हैं। आदिवासी जनताओं को किस तरह से कांग्रेस के वोट बैंक में बदला जाए, इसको लेकर उनकी कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल सतीश, साथ ही विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि सत्ता का रास्ता जो है वो मेवाड़ से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये रास्ता कितना अहम माना जाता है? या वास्तव में ईमानदारी से देश की सेवा करते हैं। देखिए, चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 2 सीटों की जो घोषणा है वो बाकी है। उससे पहले किस तरह से अंतिम 2 दिनों में जो तैयारियां की जा सकती है संगठनात्मक रूप से, वो की गई है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में अगर आप बात करेंगे बीजेपी की ओर से, जहां सीपी जोशी है, तो गोपाल सिंह इटावा जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी वो यहाँ पर है। तो उसके समर्थन में उनके लिए कितने वोट मांगे जाते हैं और कितने वोट कहीं न कहीं सत्ता पक्ष मांगने में कामयाब रह पाता है, ये अपने आप में खास होगा। खासतौर पर आप एक बार फिर सभा स्थल का नज़ारा देखने की कोशिश करें। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तमाम जो इस इलाके से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि उनको यहाँ पर बुलाया गया और कोशिश की गई है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष ने कोशिश की है इन 2 महीनों में विकास की, उसके बदौलत एक बार फिर ये यहाँ पर वोट मांग सकें। तो तमाम कोशिश की जा रही है और लोकसभा के लिहाज से अपने आप में चित्तौड़ लोकसभा सीट खास अहमियत रखती है, इसलिए भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए देखा, तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है, लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।